प्रचलित नाम की बात करूं तो ये किसका है, तो ये आपका फेरस सल्फेट का है। फेरस सल्फेट इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन पर अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होंगे और डॉल्फिन को मत्स्य वर्ग में रखकर आएंगे, जो कि आपका गलत जवाब है। इसका मेरे प्यारे साथियों डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है जो मेरे प्यारे साथियों सभी बच्चों का मेरे प्यारे साथियों लगभग गलत होने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तेल का आपका एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो ये जो होता है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 150 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपको जो टारगेट दिया जाता है 60 सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 150 क्वेश्चनों में से सही 60 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि पीतल में कौन सी धातु होती है। तो पीतल में जो होती है तांबा और जस्ता होती है। सी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे। तो ये आपके चेचक से जुड़े थे। चेचक इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध का जो घनत्व है उसे लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपका प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो प्राकृतिक रेशे की बात करूं, रेशम जो है आपका एक प्राकृतिक रेशा है, और रेशम ही इस क्वेश्चन का आपका जो है करेक्ट जवाब बनने वाला है। यानी इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प को चुनने वाले इस क्वेश्चन के सभी बच्चों का जवाब उनका आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मायोग्लोबिन की बात की गई है। मायोग्लोबिन में जो पाई जाती है आपकी लोहा पाया जाता है। लोहा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो चुंबक द्वारा आकर्षित अगर मैं बात करता हूं तो वह आपका एल्यूमिनियम नहीं होता। एल्यूमिनियम आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका आधुनिक आवर्त नियम था इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया था ये आपका मोस्ले ने किया था। मोस्ले ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है। तो अगर आप ध्यान दें तो शार्क मछली में मेरे प्यारे साथियों आपकी 0 हड्डी होती है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा जो सबसे अधिक होती है ये आपकी एंथ्रेसाइड में होती है, और एंथ्रेसाइड ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन अस्थि और पसलियों को आपस में जोड़ता है। तो असली और पसली को मेरे प्यारे साथियों टेंडन जोड़ता है। आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख में के लिए स्पष्ट दूरी आपकी न्यूनतम आपकी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि किस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो किसी भी परमाणु की कोई भी बाह्य आपकी अवस्था है उसमें अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 8 ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्लड कैंसर का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को जो आमतौर पर जाना जाता है ये आपका ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंगे पैदा करता है। तो जो आपका पराध्वनिक विमान है ये आपकी पराश्रव्य तरंगे पैदा करता है। पराश्रव्य तरंगे आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह आपका हेनरी आपका बेक्यूरेल ने किया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से पेस मेकर का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का जो संबंध है आपका हृदय से है। हृदय आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति की मैं बात करना हूं ये आपकी कांच के बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है। कांच इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर
22वें क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जो आपका नाइट्रोजन गैस है उस गैस के गैसीय मिश्रण को मेरे प्यारे साथियों हम आपका प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। तो मछली का जो यकृत है और उसका जो तेल है उसमें मेरे प्यारे साथियों विटामिन डी की मात्रा होती है। विटामिन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बरसात के दिन में जल पर आपकी छोटी तेलीय परतों में आपके चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं। तो यह जो मेरे प्यारे साथियों होते हैं, आप ध्यान देंगे, यह आपके परिक्षेपण के कारण होते हैं और परिक्षेपण इस क्वेश्चन का आपका जो है सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, अगर मैं उनकी संख्याओं की बात करूँ तो उनकी कुल संख्या कितनी है, कुल उनकी संख्या आपकी 3 है। 3 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम, ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम मुख्य रूप से क्या है। तो एंजाइम जो है आपके प्रोटीन है, प्रोटीन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी चुंबकीय पदार्थ को आपका बीज चुंबकीय किया जा सकता है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को अगर हमें बीज चुंबकीय करना है तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हथौड़ों से पीटकर और गर्म करके, दोनों के ही द्वारा इसे किया जा सकता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहे की बात मैं करने जा रहा हूँ। लोहा जो प्राप्त किया जाता है ये आपका मेरे प्यारे साथियों हेमेटाइट द्वारा किया जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क की बात की गई है। मस्तिष्क जो मेरे प्यारे साथियों जिम्मेदार है, आप ध्यान देंगे, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका जो है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए आपका जिम्मेदार है। टी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं। तो रेडियो जो सक्रिय पदार्थ है, मैं बात करूं कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं, तो इसे मेरे प्यारे साथियों आपकी अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही किरणें जो है लगभग उत्सर्जित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का टी विकल्प आपका मेरे प्यारे साथियों सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो आपका सागरीय खरपतवार है ना, ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आयोडीन का है। आयोडीन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। सभी को पता होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट की बात करूं, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा आपका अवलोकित किया गया था। तो विद्युत चुंबक का जो आपका चुंबकीय प्रभाव था, ये सबसे पहले जो मेरे प्यारे साथियों आपका अवलोकित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये सबसे पहले अवलोकित मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमी होती है। तो वसा की बात की गई है, वसा जो जमी होती है ये वसा ऊतक में होती है। बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किसका मिश्रण धातु है। तो रोल्ड गोल्ड की बात मैं करने जा रहा हूँ। रोल्ड गोल्ड जो है ये मेरे प्यारे साथियों तांबा व एल्यूमिनियम का आपका मिश्रण है। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, गोल्डन क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता की बात मैं करूं, भूकंप की तीव्रता आपकी सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह आपका शैवाल है और शैवाल इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा धातु बना सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आप ध्यान देंगे, चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जो है एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो डायनेमो में जो ऊर्जा परिवर्तित होती है ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक को पत्तों की बात कर रहा हूँ, पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है और आयरन ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। आयरन जिन बच्चों